हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वरण गोस्वामी। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्लास 10 इंग्लिश का। मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल। द एन्चेंटेड पूल के मतलब जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा आपको बताया जाएगा इस चैप्टर से कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड मैचिंग द वर्ड्स बताया जाएगा एंड पैसेज बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे द एन्चेंटेड पूल के पैसेज हैं तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है ना आईएमपी पैसेज है। आईएमपी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है, तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पैसेज सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा लेसन है और इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर है सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अब आपको ये अगर पता हो गया तो आप 2 नंबर बिल्कुल पक्का कर लिए। जो आपको रेफरेंस लिखने के लिए आता है, इसके लेखक का नाम तथा जो मतलब इसके लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसी पैसेज में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। तो वो कैसे पूछा जाएगा, तो पहले हम लोग पैसेज के देख लेते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली सेड ऑफ मैन एंड नॉट भीम आर अर्जुन। ठीक है, आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो समझ जाओगे सब कुछ। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined, कुंती एंड माद्री द 2 wives ऑफ माई फादर, आई एम अलाइव, ठीक है, आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रेव एंड इन ऑर्डर दैट द सेड ऑफ जस्टिस, ठीक है, मे वी इवन आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवीव या रिवाइव। देखो मैं आपको पूरा समझा देता हूं यहाँ कहने का क्या अर्थ है। मतलब यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर का टेस्ट लेना चाहते थे, तो यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा और एक क्वेश्चन पूछा जो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। ओ यक्ष, जो धर्म होता है ना, धर्म जो होता है ना मनुष्य का सुरक्षा कवच होता है। भीम और अर्जुन कुछ नहीं है धर्म के आगे। मतलब अगर एक आदमी अपना धर्म को त्याग दे, अपने धर्म जो धर्म है उसको त्याग दे, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और हमारे जो उनके पिताजी थे ना, युधिष्ठिर के पिताजी के 2 मतलब पत्नी थी, एक कुंती एंड एक माद्री, ठीक है। तो अब समझो, मतलब यहां कह रहे हैं कि कुंती का पुत्र कौन था, युधिष्ठिर था, तो वो जीवित था। तो एक प्रकार से वो पूरी तरह से मतलब एक प्रकार से उनका एक बच्चा जीवित था। लेकिन किसका जीवित था, कुंती का। लेकिन अब नकुल जो था ना वो माद्री सन था, तो मद्री की कोई मतलब पुत्र नहीं जीवित था, वो भी मतलब मूर्छित था नकुल। तो कहा गया कि जस्टिस के अनुसार मतलब न्याय के अनुसार आप नकुल को जीवित कर दो, ताकि मद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे और कुंती का भी एक पुत्र जीवित रहे, अर्थात दोनों के पास एक एक पुत्र रहे, ठीक है। यहाँ यही कहने का अर्थ है। और आप लोग इसका जो अच्छे से डिटेल में इसका जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट है उसे पढ़ लेना, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये पाठ पढ़ने के बाद, ये पैसेज पढ़ने के बाद आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसका हिंदी जरूर निकालना। अगर आप लोग अभी भी नहीं निकालना जानते हो तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपके पास बहुत समय है, प्रैक्टिस कर दो, ठीक है। और इसका हिंदी जरूर निकालो, क्योंकि हिंदी अगर आप लोग निकालोगे तो काफी बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को बताते हैं इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूं, वो भी दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क का। तो एक मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 3 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ओनली 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। 2 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। आपको ऊपर समझ में आ जाएगा अगर आप समझ जाओगे किस लेसन से लिया गया है, इसका राइटर कौन है, तो आप 1 मिनट में लिख सकते हो। और अगर नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो पहले आपको मैं समझा दूं। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव पैसेज, जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है उसके लेसन का क्या नाम है, एंड हैज बीन हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस जो आपका लेसन है इसके राइटर कौन है या ऑथर कौन है। तो अब आपको पता चल गया होगा इसके लेखक कौन है, ठीक है बच्चों। तो यहां मैं आपको बता दूं इसके लेखक और पाठ का नाम क्या है। मैं यहां ऊपर थोड़ा सा ले चलता हूं, और इसके पाठ का नाम है स्टूडेंट क्या है, द एन्चेंटेड पूल। क्या है, द एन्चेंटेड पूल। और इसके लेखक हैं बाई कौन है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है कि आप कभी भी ना भूलो, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख सको। यहाँ आप लोग डालना आंसर। आंसर डालने के बाद आप लोग लिखना, क्या लिखोगे आप लोग, मतलब पार्ट का नाम भी लिख सकते हो, लेसन नेम एंड राइटर, लेकिन अगर आप लोग स्टेप से लिखोगे जैसा मैं बता रहा हूं, दिस पैसेज, जिसे आप लोग रेफरेंस कहते हो, ठीक है, जिसे रेफरेंस कहा जाता है। दिस पैसेज हैज बीन टेकन ठीक है, हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेशन, आपका लेशन का नाम क्या है स्टूडेंट, उसे आप लोग राइट कर दो, मतलब लिख दो। वो भी आपको किससे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना होगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट मैंने इस केस का प्रयोग कर लिया है, ठीक है, मुझे ये बेटर लग रहा है। तो देखो, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द एंचेंटेड पूल एंड सी राजगोपालाचारी जो है ना, इज द ऑथर, क्या है, ऑथर ऑफ दिस लेसन, इज द, देखो सॉरी, हाँ सही, इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो कुछ इस टाइप से आपको इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। यहां तक मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, इसका आंसर यहां तक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपका ब्लैक पेन का यूज करना है यहाँ, ठीक है, जो मैंने इसका यूज किया है, डोंट वरी, आप लोग ब्लैक पेन का यूज करना। देखो लिखना है, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द एंचेंटेड पूल एंड द ऑथर ऑफ दिस लेसन सी राजगोपालाचारी, ऐसे भी लिख सकते हो, सी राजगोपालाचारी इज ऑथर ऑफ दिस लेसन, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब आपको पैसेज में ढूंढना होगा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, व्हाट इज द शेड ऑफ मैन, यानी कि जो आदमी होता है, एक आदमी होता है, उसका सुरक्षा कवच क्या होता है। तो अभी आप लोगों ने ऊपर पैसेज में पढ़ा है, हिंदी मैंने निकाला है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि अगर आदमी अपने धर्म को त्याग दे तो वो बर्बाद हो सकता है, अर्थात वही तो उसका सुरक्षा कवच है, क्या, धर्म ही है उसका सुरक्षा कवच, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। आंसर धर्म इज द ओनली शेड ऑफ मैन, काफी इजी मैंने आपको मतलब लिखने को बताया है, शेड ऑफ मैन। तो यहां से, ठीक है, तो यहां से आपको दूसरा क्वेश्चन, अब इतना अगर आप लोग कर लोगे, 2 क्वेश्चन आ जाए तो आपको 4 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, कोई नहीं काट पाएगा आपका ये नंबर। लेकिन अब आप लोगों को मैं बताऊंगा जो आप लोगों का क्या है, एक और क्वेश्चन में एडवांस बता देता हूं, हो सकता है इन तीनों में से कोई 2 आ जाए, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। देखो स्टूडेंट, वही क्वेश्चन है लेकिन मैं इसे दूसरे टाइप से मतलब पूछा हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर व्हेन कैन बी रूल्ड, मतलब व्हेन कैन मैन बी रूल्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार एक आदमी कब बर्बाद हो जाता है, मतलब रूल्ड, मतलब जान गए। तो अब आपको क्या बताना है, युधिष्ठिर ने आंसर क्या दिया था, पैसेज पढ़े होंगे तो जान गए होंगे, अब पैसेज में दोबारा क्या खोलूं। देखो युधिष्ठिर क्या रिप्लाई क्या दिया था कि जो मतलब धर्म होता है ना, धर्म होता है एक आदमी का सुरक्षा कवच, ठीक है। और क्या था, नकुल और वो कुछ मतलब नकुल थे और भीम थे, नहीं, भीम और अर्जुन कोई सुरक्षा कवच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूं, कुछ इसी टाइप से लिख देता हूं, क्या दिक्कत है आपको। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यही प्रश्न मैं लिख लेता हूं, जो प्रश्न लिखा हुआ है उसी को मैं नोट कर लेता हूं, ठीक है। फिर क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, ठीक है, अब यहां एक कॉमा लगाओ, इफ लगाओ, यदि धर्म जो होता है ना, धर्म लगता है कि धर्मा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन धर्म इज गिवन, अगर इसे त्याग दिया जाए, गिवन अप, तो क्या होगा, मैन विल बी रूल्ड, मैन विल
रीयून्ड, ठीक है। तो यही आपका मेन क्वेश्चन। तो यहां से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। आपको पैसेज इसी टाइप से सॉल्व करना है और आपको क्वेश्चन इसी टाइप से दिया जाएगा। बस पैसेज में आपको इतना ही करना होगा। लोगों ने पैसेज तो सॉल्व कर लिए, अब हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डाइंजेंटेड पूल के सॉल्व क्वेश्चन हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। देखो यहां क्या कह रहा है कि हिस्ट्री के अनुसार एक आदमी कब, मतलब एक आदमी हो सकता है क्या अमीर और खुशी, कैसे हो सकता है, ये आपको बताना। बड़े इंटरेस्टिंग आपका ये लेसन है, अगर आप लोग दिल से पढ़ो ना तो बहुत मजा आएगा। तो हाउ, कैसे, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री के अनुसार कैन ए मैन हैप्पी या बीकम हैप्पी एंड रिच, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो कि आपको इंटरेस्टिंग पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसे पढ़ता हूँ, ठीक है। कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ये मैन कैन बिकम हैप्पी, ये एक मैन, एक आदमी अमीर मतलब खुश हो सकता है बाई हैविंग गुड कंडक्ट, अगर उसका जो कंडक्ट है ना वो अच्छा हो। एंड ही कैन बी रिच बाई गिविंग अप बीइंग ग्रीडी, और आदमी अमीर कब हो सकता है जब वो अपने लालच को त्याग दे, और अगर लालच को त्याग दिया तो आदमी वैसे भी अमीर हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो उसी 100 रुपए में वो खुश रहेगा, उसको लालच नहीं होगा कि मुझे इस 100 रुपए से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख नहीं करना है, क्योंकि उसका लालच जो है ना वो लालच को पूरी तरह से त्याग दिया है, तो वो हमेशा अमीर रहेगा, ठीक है। और अगर आपका कंडक्ट जो हो गुड हो, अच्छा हो, तो आप एक हैप्पी मैन, एक जो खुशी व्यक्ति हो रह सकते हो, बन सकते हो, ठीक है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसमें मैंने बहुत इजी वे में लिखा है कि आपको 1 मिनट में समझ में आ जाए, केवल 1 मिनट में लिखा हुआ है। हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, तो ए मैन कैन बिकम हैप्पी बाई हैविंग गुड कंडक्ट, ही कैन बी रिच बाई गिविंग अप बीइंग ग्रीडी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो मैं बता रहा हूं ना ये आपको बोर्ड एग्जाम यार हिट करेंगे। अगर चैप्टर नंबर 1 से कुछ पूछा जाएगा तो इसी में से आएंगे, चाहे जो पूछा जाए चैप्टर नंबर 1 में से, तो इसी जो मैं बता रहा हूं ना जितने क्वेश्चन उसी में से आएंगे। कंप्लीट कर लो, मैं बता रहा हूं इसे, ठीक है। व्हाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यामा यानी कि जो यमराज थे उन्होंने यक्ष का रूप क्यों धारण किया। तो वी नो डेट आप जानते हो, लेसन को पढ़े होंगे या फिर क्वेश्चन को जो मैंने आगे बताया है कुछ आप लोग दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। देखो यामा जो थे ना, यामा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट, मतलब क्या कहने का अर्थ है समझो, अपने मतलब माइंड से कुछ लगाओ। कह रहा है यामा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर को देखने के लिए और उसका टेस्ट लेने के लिए, किसका, युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए जो यामा था, यमराज था, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। यहां 2 काम था, एक तो मतलब उसे देखने के लिए और एक उसका टेस्ट लेने के लिए। मेनली तो उसका टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि टेस्ट वो उनका लेने चाहते थे। तो बहुत इजी है ये, तो आपके लिए ट्रिपल स्टार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे यार। ये क्वेश्चन छोटा सा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वी नो डैट आप इसे याद करके जाना है बस, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको मैं समझा दूंगा। देखो व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण वर्थ लर्निंग और गुड कंडक्ट। देखो एक रियल ब्राह्मण कैसे बना जा सकता है, जो वास्तविक ब्राह्मण होता है, अपने वर्थ से अर्थात जन्म से, या फिर लर्निंग या अपने लर्न का अर्थ है ज्ञान से, या फिर गुड कंडक्ट या फिर अच्छे कंडक्ट से। तो वी नो डैट आप लोग जानते हो आपका वर्थ चाहे जहां हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो इससे कोई रियल ब्राह्मण नहीं बन सकता। सेकंड बात, आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो, आपके पास बहुत बड़े ज्ञानी हो, आपके अंदर पूरी बैड हैबिट मतलब बुरी आदत पूरी भरी हो, तो आप एक रियल ब्राह्मण नहीं हो सकते। हाँ गुड कंडक्ट अगर है तो हाँ हो सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूं क्योंकि आप लोग समझ जाओगे 1 मिनट, ओनली 1 मिनट में। देखो वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, या गुड कंडक्ट ए लॉन्ग दैट्स, गुड कंडक्ट ए लॉन्ग दैट्स, हाउ एवर लर्न, ठीक है, ये पर्सन में वी ही विल नॉट बी ब्राह्मण।
यानी कि आपको बताना है कि एक ज्ञानी जो बहुत ज्यादा पढ़ ले व्यक्ति ना, वो भी रियल ब्राह्मण नहीं होता जब तक वो विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वो अपनी बुरी आदतों को त्याग ना दे। अपनी बुरी आदतों को जब तक वो त्याग ना देगा ना, तब तक वो रियल ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन का आंसर आपको 2 मिनट में ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो बिकॉज आपको ये लर्न करके जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं आगे। पहले मैं आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करा देता हूं, जो मैचिंग वर्ड्स आते हैं पहले मैं उसे करा दूंगा, फिर आप लोगों को और आगे ले चलूंगा। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ ले चलूंगा, तो ध्यान से देख लीजिए। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो लिखा क्या है, होमेज, जिसका अर्थ होता है श्रद्धा। श्रद्धा, ठीक है, पाठ है श्रद्धा और मनु, जो कि आपको 12th में मिलेगा, लेकिन ये श्रद्धा होता है। एंड रिलूटेंट मतलब होता है, रिलूसेंट मतलब होता है अनिच्छुक, जो अनिच्छुक होता है। फेम, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि। मोर्न, मोर्न मतलब होता है शोक। ये इतना समझ में आया। इसका मतलब होता है श्रद्धा, इसका मतलब होता है अनिच्छुक, जो इच्छुक ना हो। एंड फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, एंड मोर्न मतलब होता है शोक। यह अनबिलीविंग मतलब होता है तैयार। क्या होता है, थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको बताता हूं। अनबिलीविंग, अनबिलीविंग मतलब होता है जिस पर बिलीव ना किया जा सके। ठीक है, एंड एक्सप्रेस सारो, एक्सप्रेस सारो का मतलब होता है दुख व्यक्त करना। दुख व्यक्त करना, जो दुख होता है ना उसको व्यक्त करना। इसको समझ में आया, अनबिलीविंग मतलब जिस पर बिलीव ना किया जा सके। एंड ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि। एंड रेपुटेशन मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। अब समझो, होमेज मतलब होता है श्रद्धा, या और इसका मतलब क्या होता है श्रद्धांजलि। तो होमेज मतलब क्या होता है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा होता है। और पहला जो है ना आपका पहला नंबर, वो आपका दूसरा से मिलेगा, एक्सप्रेस सारो, इससे मिलेगा एक्सप्रेस सारो। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आपका श्रद्धा और अपने दुख को व्यक्त करना, ये दोनों एक जैसे हैं। अब रिल्यूटेंट मतलब होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है अनिच्छुक, और अनिच्छुक मिलेगा अनबिलीविंग, जिस पर बिलीव ना किया जा सके। थोड़ा आप लोग देख लेना, मीन्स इसका मीन आप लोग देख लेना। ठीक है, फेम, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, और फेम का आप लोगों का सी वाला जो है ना वो मिलेगा प्रतिष्ठा से। किससे, प्रतिष्ठा से। एंड मोर्न, मोर्न मतलब होता है शोक, और एक और है आपका जो बचा हुआ है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि। तो ये सारे आप लोगों को मैंने मिलवा दिए हैं। अब मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, आप लोग चेक कर लो। ए का दूसरा से, ए का दूसरा से, वी का पहला से, वी का पहला से मिलाया गया है, सी का 4 से, सी का 4 से, एंड डी का 3 से, डी का 3 से। बिल्कुल राइट है, आप लोग समझ गए। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को मिलान मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉट विथ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि इसे लिखने में काफी ज्यादा मेहनत पड़ता है। इसको मैं हो सकेगा तो मैं एक एक क्वेश्चन सीरीज के अनुसार ले आऊंगा। ठीक है, इसका आंसर ले आऊंगा, एक वीडियो में 2 वीडियो में पूरा करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग ये जानिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट, व्हाट डिड ही डू डन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का चित्रण करना है। तो ये आपको जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उतना मैं आप लोगों को बता दिया हूं। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और आप लोग जरूर देना, अगर कोशिश करोगे तो जरूर दे पाओगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को इसमें बताया है, व्हाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष।
इसका बिना देखे आप लोग वीडियो को पीछे नहीं करना है। आप लोग समझ गए हो, अब आपको इसी टाइम आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द राइटर ऑफ दिस लेसन, इसके राइटर कौन है, इस लेखक के राइटर कौन है, इस जो पाठ का नाम है ना, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग हमें बताइए कि उनकी जो दो पत्नियां थी, उनके पिताजी की दो पत्नियां थी, उनका क्या नाम था, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाले हैं। तो अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक काम करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस सीरीज को आगे ले जाया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। अगर आप लोग थोड़ा सा शेयर करोगे, वीडियोज को लाइक करोगे, तब हम आप लोगों को ये सीरीज जो है ना, ये बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है सीरीज का, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और फिर आप लोगों को और भी चैप्टर मैंने लिख लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसका ये ए लेटर टू गॉड भी लिख लिया गया है, एंड आई होप ये और भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं। ये क्लास इन इंग्लिश, ये भी आपका किसका है, स्माइलिंग या फिर हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला, तो सब लिख लिया गया है, केवल आप लोगों को प्रोवाइड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।